एक्सरसाइज 3.6 में से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, सबको स्क्रीन दिखनी चाहिए। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है इस समय? चैट में यस लिख दो अगर दिख रही है तो। ओके, गुड 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 गुड। अच्छा, एक और बात सबको कह दूं, इस मंथली टेस्ट में सब कुछ जो है एनसीईआरटी से ही करना है हमको, तो एनसीईआरटी ही अच्छे से करनी है, उतने में ये टेस्ट में हो जाएगा। अगले टेस्ट में एडिशनल क्वेश्चन भी हम देंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 3 को हम कर रहे हैं, उसमें भी एक्सरसाइज 3.6 सब हमने चैप्टर 3 से ही दिए हैं, तो अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.6 में यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 8 पार्ट्स हैं और इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। और फिर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 को। सो एक्सरसाइज 3.6 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 टाइप के कितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में खासियत क्या है कि अपॉन में एक्स और वाई है, तो अपॉन में एक्स और वाई वाला एक ये भी इसी टाइप में बनेगा पार्ट 5th, और ये पार्ट 6th भी इसी टाइप का बनेगा। तो अगर आपको पहला पार्ट करना आ गया तो आपको 5th पार्ट और 6th पार्ट भी अपने आप आ जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको एक एक बार खुद से करना है। इनफैक्ट कहा जाए तो सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और 5th 6th एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी एक बार फिर से हम ग्रुप में भेज देंगे, और मैथ्स विजडम चैनल पे ये सब कुछ वीडियो लेसन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको जस्ट सर्च करना है कि 3.6 कहाँ पर है, मैंने लिंक पहले ही भेजा है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो बेटे देखिए, आपको ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और इस टाइप की पहचान ये है कि अपॉन में एक्स और अपॉन में वाई रहता है, ठीक है, और ऊपर 1 रहेगा या कोई नंबर भी हो सकता है। तो अपॉन में एक्स है, अपॉन में वाई है, दोनों इक्वेशंस में किस तरीके से ये सॉल्व होगा ये हम आपको सिखा दें। तो आपको करना ये है कि 1 अपॉन एक्स को आपको पी लेट कर लेना है और 1 अपॉन वाई को आपको क्यू लेट कर लेना है। तो जहां पर आपको अपॉन में एक्स और वाई दिखते हैं वहां पर 1 बाई एक्स को आपको पी लेट कर लेना है और 1 बाय वाई को क्यू लेट कर लेना है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यहाँ पर जो हाफ है, हाफ तो हाफ ही रहेगा, और जो अपॉन में एक्स है ये नहीं लिखना आपको, ये 1 अपॉन एक्स की जगह आपने पी लिख देना है ऐसे। इसी तरीके से 1/3 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/3, तो 1/3 रहेगा, और जो अपॉन में y है वो नहीं लिखना आपको, अपॉन में y की जगह यहां पर q लिख देना है और इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन एज इट इज, बस अपॉन के एक्स वाई हटाकर ऊपर p और q लिख देना है। इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें भी 1/3 ऐसे का ऐसा अपॉन का x हटाकर p लिख देना है, और 1/2 ऐसे का ऐसा और 1/y को हटाकर उसकी जगह पर q लिख देना है इक्वल टू 13/। पहला स्टेप है ऐसे क्वेश्चंस को करने का जिसमें अपॉन में x और y आता है। तो ये आप याद रख लीजिए, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें यही टेक्निक आपको लगानी। इसी तरीके से अगर आप सेकंड पार्ट भी मैं आपको यही दिखा देता हूं कि आपका पहला स्टेप तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए यहां तक कि हुआ क्या है। ठीक है, जैसा कहा कि सेकंड पार्ट भी सेम है, तो सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। इसमें 1 अपॉन रूट एक्स था, एक बार मैं आपको सेकंड पार्ट दिखा देता हूँ, ये है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें अपॉन में x की जगह रूट एक्स और रूट वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर रूट एक्स रूट वाई है। तो इसमें भी क्या करना है, पहला काम कि जो 1 अपॉन रूट एक्स है उसको p लेट कर लेना है, देख लिया आपने, और 1 बाय रूट वाई को आपको q लेट कर लेना है।
तो होगा ये कि 2, और जो अपॉन में रूट एक्स है वो नहीं लिखना है, उसकी जगह यहाँ पर p लिख देना है। इसी तरीके से 3, और जो अपॉन में रूट वाई है उसकी जगह पर q लिख देना है, इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से इसमें 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सॉल्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कौन से और पार्ट गए थे जो सिमिलर है, 5th पार्ट और 6th पार्ट। एक बार 5th पार्ट आपको बता देते हैं। अभी मैं पहले बता रहा हूँ स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन की। अब देखिए 5th पार्ट देख के तो नहीं लगता कि इसी टाइप का होगा, ये एकदम अलग लग रहा है इनसे, इससे और इससे एकदम अलग लग रहा है 5th पार्ट, पर एक्चुअली 5th पार्ट भी ऐसा ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस सेंस में ऐसा है। होता है ये बेटे कि 7x आपको दे रखा है और -2y दे रखा है, ठीक है, और इक्वल में है 5, और आपने ये देखा कि टोटल के अपॉन में xy लिखा हुआ है, पूरे के अपॉन में xy लिखा है। तो हमको बस ये ट्रिक लगानी है कि जो टोटल के अपॉन में xy है वो पहले वाले के अपॉन में xy लिख दो, और फिर दूसरे वाले के अपॉन में भी xy लिख दो। ये ट्रिक आपको करनी है बस। xy टोटल के अपॉन में तो एक बार पहले के अपॉन में लिख दो, एक बार दूसरे के अपॉन में। अब यहां जब x से x कटेगा और यहां जब y से y कटेगा तो आपके पास आएगा 7/y -2/x। और देखिए अब ये एकदम पहले क्वेश्चन की तरह ही बन गया जिसके अपॉन में x और y था। तो ये ट्रिक है। और फिर से अब एक बार ऐसा बन जाएगा तो आपको फिर से क्या करना है, 1/x को p लेट कर लेना है और 1/y को q लेट कर लेना है। तो ये वाला तरीका आपको याद रखना है। एक बार आपको ये तरीका आ गया तो बड़ा आसान आपका काम हो जाएगा। तो आप जैसे कि इस इक्वेशन में आपने 1/x को p माना तो आप कैसे लिखेंगे, देखो -2, और ये अपॉन का x नहीं लिखना, उसकी जगह लिख देना है p, और +7, आपको अपॉन का y नहीं लिखना, उसकी जगह लिख देना है q। तो एकदम सेम मेथड से ये भी रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। और सेम आपको मैंने कहा था कि 6th पार्ट में भी यही है, मैं उसको भी एक बार दिखा देता हूँ। सबकी बिगिनिंग हम देख लेंगे एक बार तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 6th पार्ट कहाँ गया, 6th पार्ट ये रहा। तो 6th पार्ट में भी देखने में पहली बार कि ये फर्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, पर बड़ा सिंपल इसमें टेक्निक लगाना है आपको। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है बेटा 6xy, तो जो राइट साइड का xy है, राइट साइड का xy, उस राइट साइड के xy को इधर अपॉन में आपको लाना है लेफ्ट साइड में। तो इतना आपको याद रखना है कि जो एक साइड में मल्टीप्लाई में चीज़ है, 6 में xy मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो दूसरी साइड जाता है तो वो अपॉन में जाता है। तो जब वो अपॉन में आएगा तो ऐसा आएगा, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में। स्पेशली जिनका मैथ्स वीक है उनको बता रहा हूँ, राइट साइड में जो ये एक्स वाई है उस एक्स वाई को अपॉन में ले आना है। तो एक बार इसके अपॉन में एक्स वाई आ गया, एक बार इसके अपॉन में, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, और अब हमारे पास है 6/y + 3/x। और अब आप पहचान गए यहाँ पर फिर से वो अपॉन वाले क्वेश्चन बन गए हैं। और इसके आगे का प्रोसेस मैं पहले 3 पार्ट में भी बता चुका हूँ कि 1/x को p लेना है और 1/y को q लेना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आपके लिए क्वेश्चन करने काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो अब अगर यहाँ पर जैसे देखो लिखा है 1/x को p ले लीजिए, यहाँ पे देखिए, और 1/y को q ले लीजिए। तो 3 और जो अपॉन का x है उसको हटाकर उसकी जगह p लिख देना है, और 6 और अपॉन का y हटाकर उसकी जगह q लिख देना है, इज इक्वल टू 6। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट। एक बार चैट में लिख दीजिए अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें तो, और समझ आ गई तो यस लिख दीजिए। मैं देख रहा हूं अभी चैट, किसको समझ आया, ज़्यादातर बच्चों को समझ आ गया है, ठीक है, गुड। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से।
पूरा करके देख लेते हैं। पहला पार्ट तो हो गया हमारा। अब इस टाइम पे बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए क्लास शुरू हुए इतना टाइम हो गया, ये भाई साहब आप आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे का समझा रहा हूं अब मैं। तो एक बार आपको ये स्टार्टिंग आ गई तो उसके आगे का क्या प्रोसेस है मैं वो बता देता हूँ। आपको याद होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई ने हटा दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले सिखाया था उससे मत करिएगा। अब इसको जो है हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए थे मैं आपको याद दिला दूँ। पहले पार्ट पे तो हमने फर्स्ट पार्ट में 1/x को हटाकर p लिख दिया था, तो हमारे पास आ गया था p/2, और सेकंड वाले में 1/y को हटाकर q लिख दिया था, तो आ गया था q/3 = 2। ये पहली इक्वेशन है हमारी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो बनेगी p/3 और q। ये थोड़ा सा कभी कभी सॉफ्टवेयर जो है वो राइटिंग चेंज कर देता है, तो इसलिए कभी कभी समझ में नहीं आता वो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है ये पहले से। ठीक है, अब हमको अगर अपॉन में नंबर्स हैं, अपॉन में नंबर्स हैं तो आपको एलसीएम लेके पहले ये नंबर्स थोड़े से दुरुस्त करने पड़ेंगे, ठीक करने पड़ेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम ऐसे लिया जाता है कि ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 3p में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आप देखिए आपको 3p दिख रहा होगा, राइट। और फिर इस 2 को q में मल्टीप्लाई कर दो, 3 को p में यानी ये वाला नंबर इसमें मल्टीप्लाई, और ये 2 को q में। ठीक है, तो आपको दिखेगा 3p + 2q, और अपॉन में हो जाता है 6। जिनको एलसीएम नहीं आता मैं एक बार बता रहा हूँ जिससे कि बार बार प्रॉब्लम ना हो। और अपॉन में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और अब करना ये है कि इस अपॉन के 6 को उधर भेजना है मल्टीप्लाई करने 2 के पास, तो 6 2 12 हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन बन जाएगी 3p + 2q = 12, और इस 12 को आप लेफ्ट में लाएंगे तो 3p + 2q - 12 हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको पहली इक्वेशन ये दिख रही है। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2p बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3q बन जाएगा, और अपॉन में 3 2 6, तो आ गया 2p + 3q अपॉन 6 = 13/6, और अपॉन के 6 दोनों तरफ आप कैंसिल कर दीजिए। पिछली बार तो यहाँ अपॉन में 6 था नहीं, तो हमने क्या किया था, अपॉन का 6 उधर मल्टीप्लाई करने भेज दिया था, पर इस केस में इधर भी अपॉन में 6 है, इधर भी अपॉन में 6 है, वो कट गए, तो यहाँ पर रह गया 13, और 13 को लेफ्ट में ले आइए तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2p + 3q - 13 = 0। तो यही जो स्टेप है, यही स्टेप आपको सारे पार्ट्स में करना है। इसमें तो आपने कर ही दिया, सारे पार्ट्स में आपको ये स्टेप करना है। तो अगर एक बार सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो सेकंड पार्ट में अच्छी बात क्या थी कि सेकंड पार्ट में अपॉन में नंबर्स नहीं थे। तो जब अपॉन में नंबर्स नहीं थे तो सीधा सीधा यहाँ पर 2p आ गया था, 3q आ गया था, 4p आ गया था, 9q आ गया था, है ना। तो अपॉन में नंबर नहीं थे तो एलसीएम नहीं लेना पड़ा था। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट में देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में अपॉन में नंबर है क्या? फिफ्थ पार्ट में भी अपॉन में कोई नंबर नहीं है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, अपॉन में कोई नंबर नहीं है, तो सीधा सीधा ये हो गया था -2p, क्योंकि 1/x को p लिखा था, और ये हो गया था +7q, और ये हो गया था 7p, 1/x हटाकर p लिख दिया, और 1/y हटाकर q लिखा, तो 7p + 8q। तो इसमें भी अपॉन में कोई नंबर नहीं थे, इसलिए एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ऐसे ही 6 पार्ट में हमने देखा कि 6 पार्ट में भी अपॉन में कोई नंबर नहीं थे। पहली इक्वेशन ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन ये बनी थी, तो अपॉन में कोई नंबर नहीं थे। 3p + 6q = 6 और 4p + 2q = 5। बस जहाँ पर 1/x है वहाँ पे p लिखना है, जहाँ 1/y उधर q लिखना है। तो ये आपकी दो इक्वेशन बनी थी। अपॉन में कोई नंबर नहीं थे तो एलसीएम नहीं लेना पड़ा, पर एलसीएम लेना हमको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये अचानक से किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो परेशान करता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो चारों पार्ट्स में हम इस स्टेज तक
सीख गए हैं कि इस स्टेज तक हमको कैसे पहुंचना है। इस स्टेज तक किसी को कोई डाउट है तो चैट में लिख सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इस समय देख रहा हूं आपके रिस्पॉन्स। एक बच्चा कह रहा है मुझे डाउट है, आप अपना डाउट है आपको? अरे बोलो भाई क्या। सर हाँ सर अगर हमने पहले ये जो पहले ये 6 था ना सर, थोड़ा जोर से 12 बोलिएगा। जब हमने सर ये पहले -12 था ना सर, हाँ उस तरफ ये 6 था ना सर। 6 था। हेलो मुझे आप हेलो समझ नहीं आ रही है भाई। अपॉन में 6 था ना? नो सर, ये फर्स्ट इक्वेशन। हाँ फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ना। हाँ सर, 3Q + 2P 2। हाँ थ्री सर, ये पी 2 था। प्लस 2Q अपॉन 6 इजकल टू 2 था। हाँ अब आगे। हाँ सर, हम उसको ये जो एलसीएम लेने से पहले हमने -2 उस तरफ ले लिया होता तो क्या होता? तो भी वही होता, पर आपने भेजा ही क्यों उसको पहले उधर? अरे इन दो सर भेज देने से टर्म्स हैं, इनमें एलसीएम ले लो। उस 2 को उधर भेजने की जरूरत ही क्या थी? आपको 3 टर्म्स में एलसीएम सर, लेना आता है? हाँ सर। आपको 3 टर्म्स में एलसीएम लेना आता है क्या? हाँ, नहीं आता सर। नहीं आता तो जो चीज आती नहीं उसमें क्यों फंस रहे हो बेटे? 2 टर्म्स में एलसीएम लिया, तीसरे को उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो, जिससे आसान हो। और फिर जब इनका अपॉन में 6 आ गया तो इस 6 को उधर 2 के पास भेज दिया, 6 2 12 हो गया। कितना सिंपल हुआ काम, हाँ ओके, है ना? थैंक यू। आप जबरदस्ती उसको अपने लिए मुश्किल मत बनाइए, क्योंकि अभी क्यों है, एग्जाम आज ही शाम को है। कोई नई चीज सीखेंगे तो परेशानी होगी, ठीक है? हाँ सर। बाकी 3 वाला एलसीएम मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। तो अभी इतना हो गया है, इसके आगे तो जब एक बार आपके पास ये इक्वेशंस आ जाती हैं तो उस इन इक्वेशंस के बाद आपको क्या करना होता है? इन इक्वेशंस के बाद जब आपके पास एकदम सिंपल लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं तो क्या करना है? करना ये है बेटे कि आप देख रहे हैं यहाँ p का कॉफिशिएंट 3 है और यहाँ p का कॉफिशिएंट 2 है, और यहाँ q का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ q का कॉफिशिएंट 3 है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा क्योंकि और भी क्वेश्चंस देखने हैं हमको। बहुत सिंपल काम करिए, सबसे सिंपल बता रहा हूँ, बाकी तो इसके और इजियर मेथड भी होंगे। तो आप p इस पूरी इक्वेशन को इस p के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ p का कॉफिशिएंट 2 है, तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि दोनों इक्वेशंस में p के कॉफिशिएंट सेम हो जाए। तो पहली वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन के p के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी p के आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाला जो p का कॉफिशिएंट है 3 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिनको ये नहीं आता, जिन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक ये सब किसी भी कारण से, उनको बता दें, इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो एक बार आपने ये कर दिया तो होगा क्या? होगा ये कि 2 3 जा 6p, फिर 2 2 जा 4q, फिर 2 12 जा 24। इसको लेफ्ट में नहीं भी ले जाते तो चलता, राइट में ही रहने देते तो अच्छा था, पर कोई बात नहीं, वहां पे ऐसा ही लिखा है तो मैं भी ऐसा लिख देता हूं। नीचे 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9q, और 3 इंटू 13 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 39। साइन चेक कर लीजिए, सारे के सारे कुछ गलत तो नहीं किया है, सब कुछ सही है। पहले दो पॉजिटिव, बाद वाले नेगेटिव, परफेक्ट है, और इक्वल टू 0। और अब किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से इसको एलिमिनेट करके सॉल्व करना है? आप पहली दो जो टर्म्स हैं ये 6p ये आपने सेम कर दिए, यही पूरा प्रोसेस है। आप देखते हैं दोनों के साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो आपको जो बाद वाली इक्वेशन है उसमें हर टर्म का साइन बदल देना है। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, ऐसे सबको बदल देना। तो उससे होगा क्या?
6p माइनस 6p ये कैंसिल हो जाएगा, 6p से 6p कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो p गायब हो गया। 4 माइनस 9q, 4 में से 9 गए तो -5 बचेगा, छोटे में से बड़ा माइनस होता है तो नेगेटिव में आंसर आता है, तो 4 छोटा है 9 बड़ा है, 4 माइनस 9 -5q। अच्छा अब ये -24 प्लस 39, तो 39 प्लस का है और 24 माइनस का है, और जब इनको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 15। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का, तो 39 पॉजिटिव है इसलिए आंसर आया 15। और यहां से ये जो 15 है उसको राइट साइड में भेज दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा था ये नंबर लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं थी, ये राइट में भी रहते तो चल जाता। तो -5q और +15 को राइट साइड में, तो राइट में जाकर वो बन गया -15, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, और 5q में जो है 5 मल्टीप्लाई है लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में भेजा जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी q की वैल्यू आ जाती है, और q की वैल्यू आ गई आपकी 3, 5 3 15, 3 आ गई है q की वैल्यू। एक बार आपकी q की वैल्यू अगर आ जाएगी तो आपका काम बहुत ही आसान हो गया। अब बस आपको ये करना है कि फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में q की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं या फर्स्ट में, जिसमें आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो पुटिंग इन वन ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आप लिख लीजिएगा पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो 3p ऐसे का ऐसा, और 2, और q की वैल्यू कितनी निकाली आपने अभी, q की वैल्यू आपने 3 निकाली है, तो जहां पर इसमें q है उस q की जगह आपको 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा ऐसे -12। अब देखिए यहाँ पर आपकी p की वैल्यू आएगी, बस कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, वही सबसे बड़ी समस्या है, स्पेशली हमारे बच्चों में। पिछले साल भी यही, बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आ रहा था, तो कैसे तो वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन ठीक रखिए अपनी। 2 3 ज़ा 6 और 6 -12, 6 -12 यानी कि -6। अभी जो -6 है उसको राइट में भेजेंगे, तो 3p = 6, और p हो जाएगा 6/3, तो 6/3 हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको p की और q की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन है, और इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। पूरा चैप्टर ही इसी मेथड से सॉल्व हो जाता है, पूरा चैप्टर। तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए अच्छे से। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं उन बच्चों के लिए जिनके लिए आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, पहली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिए इस p के कॉफिशिएंट से, और दूसरी इक्वेशन को पहले वाले p के कॉफिशिएंट से। ऐसा करने से दोनों के p सेम हो जाएंगे। अब नीचे साइन चेंज कर लीजिए, पहले दो कट गए, 4 - 9 -5, 24 -24 + 39 इज 15, 15 को उधर ले गए तो q की वैल्यू आ गई 15/5 यानी कि 3। अब ये जो q की वैल्यू है उसे पहली या दूसरी अपनी मनचाही इक्वेशन में पुट कीजिए, और वहां से p भी आ जाएगा। तो एक बार आपका q और p आ गया बेटे, आपको एक्चुअली x और y निकालना था। तो अब x और y कैसे निकलेगा, देखो यहां पे क्या लिखा है कि 1/x p के बराबर है। तो अगर 1/x p के बराबर है, p है 2, जैसा कि आपने यहां पे देखा 1/x p के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, तो x बराबर होगा 1/2 के। यानी जो भी आपका आंसर आया उसका रेसिप्रोकल कर देना है। इसी तरीके से q बराबर है 3 के, तो 1/3 के इक्वल है, तो y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा 1/। तो इस तरीके से हमको करना है भाई। एक बार देख लेते हैं, डाउट है किसी को। ओके, जिसको नहीं दिख रहा है वो साइन आउट करके दोबारा आ जाइए, उसको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन दिखनी बंद हो गई, उसका रीजन ये है कि किसी ने बीच में प्रेजेंट कर दिया था, एक आईडी ने, तो आपको स्क्रीन दिखनी बंद हो गई। अभी दिख रही होगी सबको।
एक बच्चे का माइक ऑन है, वो बंद करिए। सुनील कोरे आईडी। और कोई भी प्रेजेंट मत कीजिए, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी बच्चों को दिखनी बंद हो जाएगी स्क्रीन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ओके। तो यही मेथड है, हम हर क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट एक जैसे पार्ट हो गए हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। अब ये तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गए, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एट्थ पार्ट, देखिए सेवन्थ पार्ट, एट्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट एक जैसे हैं। अभी जैसे हमने कहा ना, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, सिक्स्थ एक जैसे हैं, इसी तरीके से फोर्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, एट्थ पार्ट एक जैसे हैं। अब जरा इनमें देखिए, एक जैसा इनमें क्या है। एक जैसा इनमें यह है बेटे कि सबके डिनोमिनेटर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, x-1, y-2, कुछ इस टाइप का। यहां पर देखिए x+y, x-y है ना। यहां पे देखिए 3x+y, 3x-y। बेसिकली कहा जाए तो तीनों एक जैसे हैं, और इसमें जो सेवन्थ और एट्थ पार्ट है वो टफेस्ट क्वेश्चन हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, इन सभी क्वेश्चन में मिला के, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो पहले मैं आपको फोर्थ पार्ट एक बार करके बता देता हूँ, राइट। और फोर्थ पार्ट के बाद एक बार सेवन्थ एट्थ में से कोई भी एक देख लेंगे तो आपका ये खत्म प्रॉब्लम। और आएगा आपको तभी जब आप हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं इसके वीडियो भी आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ जिसमें इन डिटेल्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फिर हम पहले तो कर देते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये रहा फोर्थ पार्ट। तो इसमें अपॉन में x की जगह x-1 है और y की जगह y-1 है। ये इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो करना क्या है, अब पिछले क्वेश्चंस में हम 1/x को p लेते थे, 1/y को q लेते थे। इस क्वेश्चन में हम 1/x-1 को p ले लेंगे। 1/x-1 को p, यानी जो भी डिनोमिनेटर में है उसको p, और दूसरे वाले में हम 1/y-2 को q ले लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा काम हम करने वाले हैं, और ये इसमें है। और आपको बता देते हैं, एडवांस में सेवन्थ पार्ट कर रहे हैं तो 1/x+y को p ले लेंगे। ठीक है, 1/x+y को p ले लेंगे, और 1/x-y को q ले लेंगे। और अगर एट्थ पार्ट कर रहे हैं तो 1/3x+y को p ले लेंगे, और 1/3x-y को q ले लेंगे। तो जो भी डिनोमिनेटर में है उस हिसाब से आपको p और q लेना है। तो अब बस आपको अपॉन में x-1 और y-2 नहीं लिखना, यहां पर लिखना है 5p। ओके, ये अपॉन वाला पूरा हटा के 5p, और 1/y-2 को हटा के पूरा q लिख देना है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। और ऐसे यहां पर 6p, और यहां पर -3, और फिर से अपॉन में y-2 को हटा के q लिख देना है। तो ये देखिए आपका जैसे अभी हमने सीखा वैसा ही ये बन गया, एकदम सेम टू सेम बन गया। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो रखा है, जो कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं, यहाँ पर वैसे ही सॉल्व किया है प्रॉपरली जैसे हमने किया था। ठीक है, ये अच्छी बात है। पर मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार मैंने क्या बताया था, ऊपर वाली इक्वेशन को p के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को भी p के कॉफिशिएंट से कर दीजिए, 100% वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि यहाँ q का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ q का कॉफिशिएंट -3 है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को q के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे वाले को भी ऊपर जो q का कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप p से करना चाहते हैं या q से करना चाहते हैं, प्योरली आपकी चॉइस है। पर जो काम छोटा हो, जो काम आसान हो, वो काम कीजिए तो बेहतर होगा। तो 5 और 6 से मल्टीप्लाई करने की जगह 3 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जस्ट इस वजह से कि ये काम इजी है। अदरवाइज हम क्या करते, ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई,
नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, तो भी काम हमारा बन जाता। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 1 ज़ा 3, सो 3q, और फिर 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर है 6p दूसरी इक्वेशन में। एक्चुअली आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऊपर वाले q का कोफिशिएंट 1 था, तो जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ सेम ही रहेगा, इसलिए वो एज इट इज़ आ गया। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। फिर अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद है, उसमें हम p के कोफिशिएंट मैच करते थे सेम, यहाँ q के कोफिशिएंट आपको मैच करने, तो q के कोफिशिएंट एकदम सेम है, 3 और -3 है। अगली बात जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो ये सेम कोफिशिएंट्स हैं, सेम कोफिशिएंट्स, अगर उनके साइन प्लस माइनस हैं तो आपको नीचे की इक्वेशन में साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सपोज कीजिए ये भी प्लस होता तो आपको नीचे सारे साइन चेंज करने पड़ते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो माइनस है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। यही सीखने वाली बात है, ऊपर नीचे साइन सेम है तो नीचे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, और ऊपर नीचे साइन डिफरेंट है तो ऐसे का ऐसा रहने दीजिए। अब 3q से 3q कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है ऑलरेडी। 15 + 6 इज 21p, एंड 6 + 1 इज 7, सो ये 21 हमेशा उधर डिवाइड में जाएगा, बेसिक मैथ्स है, तो 7/21 डिवाइड होकर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आपकी p की वैल्यू आ गई है 1/3। देखिए सॉल्यूशन में भी निकली हुई है, हमने भी निकाल के दिखा दिया आपको। अब इस p की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो पहली इक्वेशन में, ये रही पहली इक्वेशन, या तो दूसरी इक्वेशन में। तो अगर पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 × p की वैल्यू है 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। ऐसे आपको पुट करने का मतलब सिंपली ये है कि जहां पर भी ये p लिखा है उसकी जगह पे नंबर लिख देना है, जो भी वैल्यू आपने निकाली है। सो 5 × 1/3 इज 5/3, एंड 5/3 प्लस q इज 2। सो अभी यहाँ पर प्लस में है, देखिए दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये प्लस वाली टर्म उधर जाएगी और माइनस हो जाएगा ये, तो q हो जाएगा 2 - 5/3। और अब एलसीएम लेना है, दो टर्म्स के बीच में एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने बताया अभी आपको, अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो करना ये होता है, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, और फिर ये 1 5 में मल्टीप्लाई, और अपॉन में दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3, तो 6 - 5 इज 1, 1/3, तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये रही q की वैल्यू, राइट। तो p और q आ गया। अब हमको निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। तो याद कीजिए पिछली बार हमने क्या कैसे किया था, ये देखिए ये रहा, p की वैल्यू कितनी है, 1/x - 1। तो हम कहेंगे, यहाँ पे लिखा है तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, हम कहेंगे p है 1/x - 1 के बराबर, और p की वैल्यू है 1/3, जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला है, p की वैल्यू 1/3, तो इसलिए 1/x - 1 हो गया 1/3 के बराबर, और x - 1 हो गया 3 के बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर के इक्वल हो गया, ऊपर 1 1 के इक्वल है, x - 1 इज इक्वल टू 3। अब -1 को उधर भेजिए तो +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 दैट इज 4। तो ऐसे आपको x निकालना है, आधा काम करके मत छोड़िएगा। इसी तरीके से q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, q है 1/y - 2, तो हम लिखेंगे 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि q की वैल्यू 1/3 हमने निकाली है। कहाँ गया, यहीं पर है, लिखा नहीं हमने, ओके। तो q की वैल्यू 1/3 है, वो 1/y - 2 के इक्वल है, तो ऊपर 1 1 इक्वल हो गए, नीचे y - 2 3 के इक्वल हो जाएगा, -2 को उधर भेजेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, और काफ़ी आसानी से हमने कर लिया है। एक बार देख लेते हैं चैट में कोई डाउट है तो, कोई बच्चा डाउट पूछेगा, तो पूछिए जल्दी जल्दी। चैट देख रहा हूँ इस समय मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स से हट गया, कितनी बार बताएंगे जी, क्यों करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हट गया है, मार्क्स नहीं मिलेंगे।
किसी को कुछ नहीं पूछना है, वैसे रिकॉर्डेड वीडियो डाला जाएगा तो एक बार और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसका दो सबसे डेंजर मैंने कहा क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ, और मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज से टेस्ट में भी काफ़ी कुछ आने वाला है, तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को करके रखिए। ठीक है, ये मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या ऐसा है, ये सीबीएसई में भी आता है और इसलिए टीचर्स टेस्ट में भी देते हैं। तो अब 7th और 8th पार्ट पे हमारा टारगेट है, दोनों में से कोई भी एक पार्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। मैं आपके लिए 7th पार्ट कर देता हूँ, 8th पार्ट आपके लिए खुद के लिए करने के लिए हो जाएगा। तो 7th पार्ट पे हम कोशिश करते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें आप सीख गए हैं तो आपको आसान लगेगा करना, बस थोड़ा इसका एंड डिफरेंट है। स्टोरी सेम है, इनिशियल शुरुआत सेम है, एंड में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो वो एंड अगर समझ गए तो पूरी स्टोरी आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन की। तो देखिए फिर से इसके अपॉन में x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो हमको क्या करना है वो आपको वेल नोन है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p ले लेना है और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को q ले लेना है। तो 10 के अपॉन में अब x प्लस वाई नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हटाकर साथ में p लिख देंगे, और 2 के अपॉन में x माइनस वाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर q लिख देंगे। तो आप देखिए ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 15 अपॉन का x प्लस वाई हटाकर p लिख देंगे, तो 15p माइनस 5q हो जाएगा। तो इतने तक तो समझ आ गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करना, क्योंकि जब ये नोट्स थे उस समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में था, पर अभी रिसेंटली हटाया है सीबीएसई ने, इसी साल के लिए हटाया, अगले साल फिर आ जाएगा। तो यानी कि अब हुआ क्या आपके पास, मैं आपको ओल्ड मेथड से जो अभी मैं सिखा रहा था उसी से करके दिखाऊंगा। 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, इतना हमको समझ आ गया तो फिर तो हमें बहुत कुछ समझ में आ गया। और 15p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो हम चाहते हैं कि या तो p सेम हो या तो q सेम हो, और दोनों को सेम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में q इजी लग रहा है ना, छोटे नंबर है, p के नंबर बड़े हैं थोड़े, तो मैं q को सेम कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रीज़न आपको पता होना चाहिए अभी तक, ऊपर q के कोफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई और नीचे q के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई, तो सेम हो जाएगा। दूसरे तरीके ये भी हो सकते हैं कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 3 30 है, 30p हो जाएगा, और यहाँ 2 से कर सकते हैं, 15 2 30, ये भी 30p हो जाएगा। पर मैं नॉर्मल बच्चों के हिसाब से कर रहा हूँ, जो बच्चे इतना डीप नहीं सोच सकते हैं। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप कैसे भी बस कोफिशिएंट सेम बना दें। तो 5 2 10q और 5 4 20। जब मुझे याद है मैं 10th क्लास में स्टूडेंट था, कई बार मैं राइट साइड को मल्टीप्लाई करना भूल जाता था और उससे मेरे आंसर काफ़ी बार गलत आते थे। इधर तो सेम कर लेता था, राइट को भूल जाता था, तो इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मुझे भी आ गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 30 और 2 5 10, तो एक प्लस 10q हो गया, एक माइनस 10q हो गया। जब ऊपर नीचे साइन सेम अपोजिट रहते हैं तो आपको साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा कट जाएंगे। और अगर सेम होते तो नीचे सबके साइन चेंज करते। 50 प्लस 30 हो जाएगा 80p, 20 माइनस 4 हो जाएगा 16, और हमेशा की तरह ये जो p के साथ ये जो मल्टीप्लाई होता है वो अपॉन में जाएगा, 16 अपॉन 80 हो जाएगा, जो कि 1/5 हो जाएगा। 16 5 80 होता है, तो 1/5 p की वैल्यू आपकी आ गई। इस p की वैल्यू को आप पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको q की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैं यहीं कर देता हूँ, यहीं पर जगह है थोड़ी। तो 10 p की वैल्यू पुट कर दी। वैसे पेपर में आप कैसे करेंगे, पेपर में आप कहेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 और प्रॉपरली अच्छे से सीक्वेंस में करते जाएंगे। तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, और 10 इंटू 1/5 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 10/5, और 10/5 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2,
तो 2 + 2q = 4। ओके, और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये जो +2 है उसको उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। 2q = 4 - 2 वो हो जाएगा 2, और q की वैल्यू आ जाएगी 2/2, 2/2 हो जाएगा 1। तो q आ गया आपका 1, p आया 1/5, q आ गया 1। ये तो आपका बेसिक काम जो पहले भी हम करते आ रहे थे वही हो गया, कुछ भी नया नहीं हुआ। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से निकाला है, पर इनका भी आंसर सेम ही आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखिए p हमारा भी 1/5 आया था, इनका भी वही आया है, q हमारा भी 1 आया, इनका भी वही आया है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात है एक्स वाई निकालने की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके आगे का स्टेप होता है कि p है 1/x+y, तो p है 1/x+y, ये आप नोट कीजिए। और यहाँ ये 1/5 के इक्वल है, तो न्यूमरेटर 1 1 है, डेनोमिनेटर भी सेम हो जाएंगे, तो x+y = 5 आ जाएगा। ऐसे q बराबर है 1 के, और q जो हमारी सब्सटीट्यूशन है वो 1/x-y के बराबर था, तो q बराबर 1/x-y = 1। अच्छा, इस 1 का डेनोमिनेटर क्या है? जब डेनोमिनेटर कुछ ना हो तो डेनोमिनेटर भी 1 ही होता है। तो आप देखिए न्यूमरेटर 1 1 है तो डेनोमिनेटर भी सेम हो जाएंगे, x-y = 1। और इस तरीके से अब आपके सामने एकदम नई इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, और यही मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले देखा जाए तो ये ज़्यादा टफ हैं। एक्चुअली यहाँ तक तो स्टोरी सेम थी, पर अब हुआ ये कि आपके पास नई इक्वेशंस आ जाती हैं यहाँ पर, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है इनको सॉल्व करना, ऐसा मुश्किल नहीं है। +y - y ऐसे कट जाएगा ऊपर नीचे, और x + x 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 1 ऐड होकर 6 हो जाएंगे, तो x आ जाएगा 6/2, 6/2 हो जाएगा 3। ये आपके x की वैल्यू 3 आ गई। और जब इस x की वैल्यू को ऊपर पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो देखिए कितना सिंपल आपके पास आएगा, 3 + y = 5। तो आप एक 6th क्लास के बच्चे से भी कहो कि इसको सॉल्व कर दो तो कर देगा। इस 3 को उधर ले जाइए, माइनस होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। तो इस क्वेश्चन में इतना जो पार्ट हमने किया वो एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ पुराने जैसे हम पहले कर रहे थे वही है।